हाँ, तो बताइए कल कहाँ तक बताए थे। आज हम लोगों को बात करना है रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेज। इस पर हम बात कर रहे हैं। अभी ये सब पूरे केमिस्ट्री का जनरल आइडियोलॉजी चल रहा है। कुछ मेटल और कल हम जो होमवर्क दिए थे शायद आप लोगों ने बनाया होगा, हम अपेक्षा रखते हैं कि बनाया होगा मेरा छात्र। अब एसिड को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे किए थे कल। एसिड का रिप्रेजेंटेशन Ha द्वारा किया जाता है। ए इसका निगेटिव पार्ट है और हाइड्रोजन वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। बेस को रिप्रेजेंट किए थे कैसे, BOH। OH वाला पार्ट निगेटिव है और B पॉजिटिव है। तो रिएक्शन जो हमको यहां पर पढ़ना है HA एसिड, ये निगेटिव A माइनस और H प्लस प्लस BOH बेस, OH माइनस और B प्लस होता है, नो डाउट। क्योंकि एसिड और बेस तभी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करता है जब वाटर मौजूद हो, और जब वाटर में एसिड डाल देते हो तो हाइड्रोजन प्लस बना लेता है और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जितना भी इसका पार्ट है वो माइनस बना लेता है, माइनस स्टेटस में होता है। बेस को जब आप वाटर में डालोगे तो बी पार्ट यानी मेटेलिक पार्ट जो इसका है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो एसिड का निगेटिवली चार्ज पोर्शन बेस के पॉजिटिव चार्ज वाला से जुड़ता है बिकॉज अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, और एसिड का पॉजिटिव पार्ट बेस के निगेटिव पार्ट से जुड़ता है, यानी इससे OH से जुड़ेगा। तो ऐसा जब कॉम्बिनेशन होगा बाबू, तब B के साथ A जुड़ रहा है, BA प्लस H2O, इस तरीके से रिएक्शन होगा। याद रहे यहां पर X लिखते हैं, X B के नीचे X और Y के नीचे A के नीचे Y। वेयर यहां पर होता क्या है, वेयर X इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ निगेटिव पार्ट ऑफ एसिड। फिर इसका एग्जाम्पल भी देंगे, which is equal to the number of hydrogen in hydra एसिड्स। हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एसिड को हाइड्रा एसिड कहा जाता है। और Y क्या है, Y इज इक्वल टू वैलेंसी एक्सचेंज कर दी जाती है, पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए बता चुके हैं। वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ बेसेज। पॉजिटिव पार्ट ये मेटल जनरली होता है, पॉजिटिव पार्ट का वैलेंसी है। अब जैसे इस पर हम एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 प्लस NaOH। देखो OH पर निगेटिव है ए, और ये जो बचा हुआ भाग OH को छोड़कर जो बचा हुआ भाग है उस पर निगेटिव है। इसमें हाइड्रोजन वाला भाग पॉजिटिव और बचा हुआ भाग पर निगेटिव, ये निगेटिव है। तो एसिड का निगेटिव पार्ट SO4 जुड़ जाएगा बेस के पॉजिटिव पार्ट Na से। अब यहां पर बनेगा Na जुड़ा है SO4 के साथ, तो NaSO4। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का तौर तरीका पहले बता चुके हैं। सोडियम की वैलेंसी 1, आप वैलेंसी निकाल सकते हैं इसका या याद कर सकते हैं। सल्फेट की वैलेंसी 2,
तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो सोडियम की वैलेंसी सल्फेट पर और सल्फेट की वैलेंसी सोडियम पर, यानी इसकी सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, आइसोफोर की वैलेंसी 2 होती है, तो सल्फेट की वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे और इसके बाद यहाँ 1 लिखना है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी Na2SO4 बना। प्लस अब क्या बचा, यहाँ पर हाइड्रोजन बचा पॉजिटिव, अब इसका निगेटिव H प्लस और OH माइनस आयन जुड़ जाएगा, बन जाएगा वाटर H2O। अब इसको बैलेंस कर सकते हो। सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यह है, देखो ये 2 अब एक 3 एटोमिसिटी है, इसमें भी 3 एटोमिसिटी है, तो दोनों तरफ देख लो SO4 को एक साथ बैलेंस करना, SO4, तो SO4 इधर एक है इधर एक है, सोडियम यहाँ 2 है सोडियम यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लिखो। देखो ऑलरेडी अब यह बैलेंस दिखेगा, SO4 SO4 एक है, SO4 एक है, सोडियम एक है, जब जैसे SO4 CO3 ऐसा रेडिकल हो ना, तो एक साथ उसको बैलेंस करना, एक साथ एकदम। ये देखो Na2 यानी यहाँ पर 2 Na सल्फेट एक, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन इधर है 2, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है ना। ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन कितना बचा, इसके साथ O2 है, तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा 2, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। देखो अब ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन यहाँ 2, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ देखो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है 4, ये बैलेंस हुआ। ऑलरेडी बैलेंस पर प्रैक्टिस करना पड़ता है तब होगा। ये एसिड और बेस के का रिएक्शन इसी तरीके से लिखते हैं, है ना। फिर ये सब चीज का रिपीटेशन होगा आगे। हम ये जनरल आइडियोलॉजी आपको दे दिया, अब हम आपसे बात करेंगे हाउ डू वी मेक अ केमिकल इक्वेशन इन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ डू वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, एक केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा सूचनादायी कैसे बना सकते हैं, है ना, इस पर हम बात करेंगे। हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन पर ही अभी लिखने के लिए कुछ हम इसको सिखाए कैसे लिखना है। अगर आप इस आइडियोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो रिएक्शन लिखने में या उसको समझने में बहुत आसानी होगी आपको। अब सवाल उठता है केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाए, वैलेंसी निकाले, फिर उसको लिखे, फिर उसको बैलेंस किए। अब इसको ज्यादा सूचनादायी बनाना है। हाउ डू वी मेक अ how do we make a chemical equation more informative, कैसे इसको ज्यादा सूचनादायी बना सकते हो। मेंशन द स्टेट वी कैन मेक a chemical equation more informative by using the following पहला स्टेट मेंशन करेंगे, स्टेट अवस्था, जैसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड के लिए ब्रैकेट में एस लिखते हैं, गैस के लिए ब्रैकेट में स्मॉल जी लिखते हैं, और लिक्विड के लिए ब्रैकेट में स्मॉल एल लिखते हैं। दूसरा
एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं? एक्वस सॉल्यूशन, अगर जल में किसी चीज को घोल रहे हैं तो इसके लिए ए क्यू लिखते हैं, ए क्यू ब्रैकेट में। तीसरा सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन अगर लिखना है, एस ओ सॉल्यूशन, घोल के विषय में चर्चा करना है, तो इसके लिए ब्रैकेट में एस ओ एल लिखते हैं, एस ओ एल सॉल्यूशन। चौथा, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट, कोई दो लिक्विड को मिलाने पर सॉलिड बन रहा है, तो उसके लिए पीपीटी लिखते हैं, है ना। अगर कोई गैस बन रहा है, गैसीय सब्सटेंस, यानी कोई रिएक्शन कंटेनर में कोई सब्सटेंस इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए, का रिएक्शन कंटेनर से गैस अगर बाहर निकल रहा हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए अपवर्ड एरो लाइन लगाते हैं। छठा, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन कंटेनर के बॉटम पर बैठ रहा हो, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के लिए डाउनवर्ड एरो लाइन लगाते हैं। By using these symbols, we can make a chemical equation more informative. इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हम बना सकते हैं। स्टेट का पता रहेगा एकदम साफ साफ। कुछ जनरल आइडियोलॉजी यहां पर यह भी जान लो कि अगर कोई रिएक्शन, नोटेड पॉइंट यहां पर हम कुछ आपको देते हैं, पूरा यह केमिकल रिएक्शन पर ही आधारित लेसन है, इसलिए इससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को हम आपके सामने रखते हैं। कोई भी रिएक्शन में अगर वॉल्यूम घट रहा है ना, वॉल्यूम अगर घट रहा है और रिएक्शन की गति तुमको तेज करना है, तो उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, यानी इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच वॉल्यूम डिक्रीजेज, है ना। इफ a reaction occurs with decrease in volume, then we increases its rate by increasing pressure, प्रेशर बढ़ाकर इसके रेट को बढ़ा सकते हो, है ना। का है, जैसे एग्जांपल इसका देते हैं यहां पर, N2 प्लस H2 NH3 बनता है। NH3 क्यों बना भाई? इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो क्रिस क्रॉस रूल के मुताबिक वैलेंसी एक्सचेंज होगी, यानी नाइट्रोजन के बाद इसकी वैलेंसी है, हाइड्रोजन पर नाइट्रोजन की वैलेंसी और नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की वैलेंसी, यानी इसके नीचे ये वैलेंसी और इसके नीचे यह वैलेंसी। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, NH3 को सेलेक्ट किया बैलेंसिंग के लिए, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ देखो 3 और 2 है, तो 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा दो किस जगह पर जाके बराबर होता है? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 3 का 3, 3 दूनी 6, देखो यहाँ पर बराबर हुआ। 3 वाले को 2 बार पढ़े और 2 का जहां पर 2 लगा है उसको 3 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब देखो 2NH3 नाइट्रोजन हो गया 2, यहाँ ऑलरेडी है, हाइड्रोजन 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, बैलेंस हो गया, नो डाउट। अब देखो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कोई न्यूमरल नहीं लगाए, तो ये 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम इसको कहते हैं। अगर नंबर लगाए हैं तो वो वॉल्यूम होगा। यहाँ पर 3 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम। यहाँ पर पहले क्या लगा हुआ है? ये 2, तो 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम इसी तरीके से निकालते हैं। तो इधर टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? टोटल वॉल्यूम
इज इक्वल टू 3, 3 प्लस यानी 1 प्लस 3 बराबर 4 वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम कितना है, इधर वॉल्यूम कितना हो रहा है 2, यानी वॉल्यूम घट रहा है। तो इस अगर अमोनिया बनाना चाहते हो और तेजी से बनाना चाहते हो तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दो, ऊपर से प्रेशर दो, तो ये तेजी से रिएक्शन होगा। और अगर कोई रिएक्शन, हाँ बेटा बोलो, कोई बोल रहा था। क्या H2 के साथ? देखो बैलेंस करने के लिए जो नंबर पहले लिखेंगे ना, बैलेंस करने के लिए कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करते हो ना, तो यहाँ जो नंबर है वही वॉल्यूम है। कहाँ? हाँ, ये जो बैलेंस करने के लिए 3 लगाए ना, हाँ बैलेंस किए इसको। अरे बैलेंस करने के लिए कल है बताए हैं जी, इसका मतलब कल तूने नहीं सीखा। स्टेप फॉलो करो। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना NH3, तो इसमें 3 हाइड्रोजन ज्यादा है ना, 3। आया समझ में? तो इसी तरीके से यहाँ जो नंबर लिखा रहता है ना बैलेंस के पहले, जैसे NH3 के पहले 2 लगा हुआ है, तो ये वॉल्यूम बताया 2 वॉल्यूम है। इसके पहले H2 के पहले 3 है, तो ये 3 वॉल्यूम है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ 1 वॉल्यूम है। तो रिएक्टेंट साइड का टोटल वॉल्यूम है 4, और प्रोडक्ट साइड का 2 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम घट रहा है, घट रहा है ना। तो हाँ, इस रिएक्शन की गति को तेज कैसे करोगे? प्रेशर बढ़ाकर। ठीक है, आया समझ में? और अगर कोई रिएक्शन, अगर इसको स्क्रीन, हाँ बोलो, वो जो बोलना चाहते हो बोलो। हाँ लो। अब देख बेटा, अभी और कुछ बात करेंगे जनरल आइडियोलॉजी। कोई भी रिएक्शन की गति को तेज करना है, अगर कोई रिएक्शन वाटर यानी प्रोडक्ट साइड में वाटर बन रहा है, वाटर निकल रहा है, तो उस रिएक्शन को अगर तेज करना है, उस रिएक्शन की गति को तेज करना है, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। रिएक्टेंट साइड में अपने से हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे, है ना। तो यानी इफ अ रिएक्शन occurs with formation of water, then we increases its rate by adding conc sulfuric acid। बात समझे? Because concentrated sulfuric acid is a dehydrating agent। डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेशन यानी वाटर कम होना। रिएक्टेंट साइड में जो वाटर था, वाटर का जो कंटेंट था, वो प्रोडक्ट साइड में बनकर निकल रहा है बाहर, है ना, हट रहा है। तो इसको भी हम लिखते हैं यहां पर अभी नोट बी करके लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पर ही आज हम बात करेंगे आपसे। नोट बी, नोट बी, नोट ए, यही साइड में लिखते हैं। नोट बी एक जगह रहेगा। इफ a reaction occurs with formation of water, then we increases
its rate by adding concentrated sulfuric acid कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी CONC कॉन्क लिखते हैं, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और अगर DIL, देखो DIL लगा हुआ है, DIL स्मॉल में, डाइल्यूट के लिए DIL लिखकर, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी वाटर इसमें ज्यादा होता है, डाइल्यूट में वाटर ज्यादा, कॉन्क में वाटर कम, यानी यह मिलाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, नो डाउट। अब ध्यान दो, रिएक्शन की गति को बढ़ाने के लिए हम लोग कैटालिस्ट का भी प्रयोग करते हैं। कैटालिस्ट इस तरीके से, तो हम अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपना डिसीजन लेंगे। A rate, if we have to be increase the rate of reaction, then we use some catalyst। कैटालिस्ट के रूप में जनरली हम डी ब्लॉक के एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, यानी वह एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, यानी डी सब सेल में जिस एलिमेंट के का अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है जनरली कैटालिस्ट के रूप में, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब का, है ना। तो कैटालिस्ट क्या करता है, जब ही आप कैटालिस्ट को डालते हैं किसी रिएक्शन कंटेनर में, तब कैटालिस्ट रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन को बढ़ा देता है। ध्यान देना बाबू, कंसेंट्रेशन एक शब्द है, कंसेंट्रेशन। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, की मात्रा ज्यादा होगी, उसका गति तेज होता है। इसका मतलब है एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। जैसे मान लो कि एक ये सॉलिड है बेटा ए, और दूसरा सॉलिड है बी। दूसरा सॉलिड का शेप इस तरीके से है बी। ये दोनों जब कांटेक्ट में आए, रिएक्शन के लिए दोनों कांटेक्ट में आएंगे, ए अब बी इसको ऐसे कांटेक्ट में आया, तो इतना ही दूर का मॉलिक्यूल न दोनों का आपस में संपर्क में आ रहा है, इधर वाला मॉलिक्यूल तो संपर्क में नहीं आ रहा है। तो एक्टिव मास में यही आया, इतना दूर का मॉलिक्यूल, यही कंसेंट्रेशन कहलाता है। कंसेंट्रेशन जब ज्यादा होगा, अब मान लो कि इस तरीके से ए था, ऐसे ए, और इसी तरीके से बी था बी, दोनों जब कांटेक्ट में आएगा तो इस तरीके से ये ऐसे ए और यहां पर बी यहां पर देखो ये एक्टिव मास है तो कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इसमें कम। जैसे जैसे एक्टिव मास ज्यादा होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो कैटालिस्ट जब तुम लेते हो कहीं, है ना, यूज ऑफ कैटालिस्ट यानी हाउ कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक प्रश्न के रूप में हम यहाँ पर यहीं पर ऊपर एक प्रश्न लिखते हैं, ये हम मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, ये मिटाते हैं। यहीं पर एक प्रश्न हम लिखते हैं, हाउ कैटालिस्ट increases
हाउ डू increase the rate of reaction, रिएक्शन के रेट को कैसे यह तेज करता है, ये क्वेश्चन है। देखो, कैटलिस्ट को जब यानी कंसेंट्रेशन बढ़ा देता है, इसका आंसर है when we add catalyst in the reaction container, then it attracts the reactants को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स itself, ये अपनी ओर रिएक्टेंट को अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लो कि यह एक रिएक्शन कंटेनर है बेटा, ए नाम का एक रिएक्टेंट है और बी नाम का रिएक्टेंट है, ए बी काफी दूरी पर है ना। अब यहां पर कैटलिस्ट मान लो कि कैडमियम को डाल दिया, तो इसको भी अपनी ओर खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा अपनी ओर, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा। तो पहले इतना ज्यादा स्पेस में था, अब ए ए ए बी 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 इतने दूर में आ गया। तब देखो, इतना दूर में फैला हुआ था, सो अब इतना दूर में आ गया, तो कंसेंट्रेशन एक्टिव मास इससे बढ़ जाता है और तब रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है। बात समझे? समझ में आया जी? विकास कुमार आ गया? अच्छा अब ये बताओ कि आए बता रहे हैं, एक चीज हमको पूछ लेने दो। हम ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन भी हमने आपको पढ़ाया है और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, सीखने का जो एक्सटेंट है में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है कि सीखने की प्रक्रिया चल रही है, ये बोलो। सीखने में कोई दिक्कत नहीं ना है ज्यादा? हाँ, बढ़िया से शांति से पढ़ो। साल भर इसी तरह, मान लिया साल भर लॉकडाउन हो गया, सालों भर हम चला देंगे, अच्छे ढंग से सीख सकते हो। चलो देखो, हाँ अभी अर्जुन शायद बोल रहा था, अर्जुन का था कि हमने नहीं सीखा, अच्छे ढंग से नहीं समझा। देखो बेटा, कह रहे हैं कि when we add catalyst in the reactant रिएक्शन कंटेनर, ये मान लो कि रिएक्शन कंटेनर है, इसमें कैटलिस्ट को डालते हो, then it attracts reactants towards itself। तो देखो यहां पर मान लो कि कैडमियम नाम का रिएक्टेंट डाल दिया, तो ये जो इतना स्पेस में ए बी के मॉलिक्यूल बिखरे हुए थे, तो यह ए को भी खींचता है और बी को भी खींचता है अपनी ओर। तो ए भी इसके करीब आएगा, कैडमियम के पास आएगा, और बी भी कैडमियम के पास आएगा। तो पहले दूर दूर था, अब नजदीक आया, तो एक्टिव मास बढ़ जाता है, संपर्क वाला मास बढ़ जाएगा ना बेटा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बोलो? तो जब संपर्क वाला मास बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। आया समझ में? हाँ चलो, तो आज हम इस पर रेट ऑफ रिएक्शन पर आपसे बात किया है। आए? हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ लीजिए, ठीक बाबू। अरे मैक्सिमम बच्चे को जोड़ने के लिए कहो जी, आनंद आएगा वैसे में पढ़ाने में। 62 बच्चा इसमें इनरोल्ड है, जुड़ता है 11-12। हाँ तो 16 को से नहीं ना होगा, 62 बच्चा इनरोल्ड है,
हमको लग रहा है कि जो भेज रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं इससे ना का जुड़ रहा है जी, अपन जब मन तब देख रहा है। हालांकि रिकॉर्डिंग आए। अच्छा चलिए, हमारा जो काम है हम कर दे रहे हैं, है ना। हालांकि तू लोग इससे सीख सकते हो, अगर रेगुलर ज्वाइन करो तो एकदम सीख जाओगे। ये हमारा एकदम विश्वास है। फिर फिर अगर ये ऑफलाइन क्लास चला तो वहां रिवाइज सिर्फ करना होगा हमको। वाकई हाँ, ये हम अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि अधिकांश हाँ बोलो, मैथ का भी चलेगा अभी। देखा पैसा के हवा नीरज सर भी कमी, उनका भी नेटे न हवा पैक। तो आज कहलन कि हम कैसों व्यवस्था करके डाले थे। चलो वह डाल दहन।